नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का इस रोमांचक कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टारजू। दोस्तों, ये जंगल का बेटा का पार्ट 2 है। अगर आपने जंगल का बेटा नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के सबसे पहले पढ़िए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, जंगल का बेटा कॉमिक्स जो है वो आपको भेड़िया के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल पे ही, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, उसमें भेड़िया की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। कीकर एक बड़ा शिकारी जिसकी जड़ें संसार भर के जंगलों में फैली है। उसका व्यापार जंगल में जुड़ी वस्तुओं पर निर्भर है, लेकिन जंगल के खतरों से जूझने के लिए केवल हथियारों की ताकत नाकाफी थी। इसलिए उसने अद्भुत तरीका निकाला था। ये आप क्या कर रहे हैं कीकर? जमीन में सुराही क्यों दबा रहे हैं? मूक, मिस्टर बुश को बताओ। जंगल के इस क्षेत्र में एक दुर्लभ चिंपांजी दिखाई पड़ा है। कीकर उसे पकड़ने का जाल फैला रहे हैं। बुश असमंजस में था, मगर चिंपांजी सुराही में कैसे फंसेगा? उसके लिए तो पिंजरा लगाना चाहिए। जाल जानवर को देखकर ही बिछाना चाहिए। तुम देखते जाओ कि चिंपांजी इस सुराही में कैसे फंसेगा। हा 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 हा। ये आप इसमें चने क्यों डाल रहे हैं? चिंपांजी सुराही के तंग मुंह में हाथ डालकर चने नहीं निकाल पाएगा। कीकर अपने आदमियों से पीछे हट गया। वही तो जाल होता है मिस्टर बुश, जिसे दुश्मन काट ना पाए, तभी तो फंसेगा। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, मैंने एक सुराही जमीन में गाड़कर उसमें भुने चने डाल दिए हैं। अब जल्द ही चिंपांजी पकड़कर मैं तुम्हें सौंप दूंगा मिस्टर बुश। चिंपांजी आ गया। उसे सुराही में रखे चनों की गंध मिल गई है। वह उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो चने को सूंघ रहा है। भुने चने ने उसकी भूख को भड़का भड़का दी है। वो उन्हें खाना चाहता है। देखो, वो सुराही में हाथ डाल रहा है। वो अपना हाथ सुराही में डाल भी देगा। उसका हाथ चनों तक तो पहुंच गया है, मगर वो सुराही के तंग मुंह से अपना हाथ जो मुट्ठी बन गया है उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। खो खो, खी 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 खी। देखा, अब ये हमारे फैलाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। खी खी खी। अब मैं इस डंडे के जोर पर इसको काबू में कर दूंगा। कुछ ही घंटों में डंडे की भाषा सीख जाएगा, तब ये गुर्राना बंद कर देगा। इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आपके तरीके नायाब है कीकर साहब। ऑस्ट्रेलिया में चिंपांजी के नाखूनों, गुर्दों एवं खाल को काफी अधिक कीमत मिल जाती है। मैं आपको भी इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आपसे पुरानी मित्रता का लिहाज करके ही मैंने इसे आपके लिए पकड़ा है। इसे मेरी तरह से छोटा सा तोहफा समझो। बुश चला गया। कीकर, यहाँ से थोड़ी दूर 100 साल पुराने एक एक पौंड में ज्वाइंट लीच का पता लग गया है। हमने जंगल में जगह जगह पर जो कैमरे लगाए हुए हैं उनमें से एक ने उसकी स्पष्ट तस्वीर ली है। ज्वाइंट लीच? क्या सचमुच? हाँ, वो जोंक लगभग आदमी के साइज की है। इसका मतलब मेरे जू में एक जीव और बढ़ने वाला है। कीकर पूरी तैयारी के साथ
2 शतक प्राचीन तालाब के पास पहुंचा। जाल तालाब में उतारो। ओह, आपका मतलब है ये भैंस? गई भैंस पानी में। वो जो भैंसों को समुच्चा तो नहीं निकल जाएगा जॉर्ज? आप भी मजाक कर रहे हैं कीकर। वो जोक है, कोई मगरमच्छ नहीं। और जोक का काम खून चूसना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसका सारा खून पल भर में निचोड़ ले। पानी में हलचल मच गई है। भैंस बेचैन हो रही है। वो किनारे की ओर आना चाहती है। शायद जोक उसे चिपट चुकी है और उसका खून चूसने लगी है। खींचो, हम खींचो। जोक इसके शरीर से चिपटी हुई बाहर नहीं आई। शायद हमने भैंस को बाहर खींचने में जल्दी की, लेकिन ये तड़प रही थी। शायद जोक ने इसे छोड़ दिया हो। ये गिर रही है, हटो पीछे। ब्रां! ओ नो! जॉइंट लीच भैंसे के पेट के दूसरी ओर चिपटी हुई उसका खून चूस रही है। धम! भैंसे खून की कमी से ही चक्कर खाकर गिरी है। क्या हम उसे बचाएं कीकर? चुसक 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 चुसक। ब्रां! हम दूधिये नहीं हैं। भैंसे को बचाकर हमें कौन सा उसका दूध निकालकर बेचना है। जोक को खून चूसने दो, और इससे पहले कि ये विशालकाय जोक इसका शरीर छोड़े, इसे हमारे जू में पहुंचा दो। मोग, जगह जगह और ज्यादा मूवी कैमरे लगाओ। जंगल के छुपे दुर्लभ प्राणियों को पकड़कर मैं उनका अजायब घर बनाऊंगा। ये ऐसे प्राणी होंगे जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और जिन्हें देखने देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आएंगे। इन प्राणियों की आड़ में हमारे गैर कानूनी धंधे भी पहले की तरह सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इससे पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स जंगल का बेटा में आपने पढ़ा कि टार्जू का पता चलने के बाद कीकर ने जंगल में कोहराम मचाने के लिए कई भूखे शेरों को एक साथ छोड़ दिया। ये शेर खून को उत्तेजित कर लेने वाले इंजेक्शन के प्रभाव से खूब खून खराबा करेंगे और उत्पात मचाएंगे। गुर्र! भेड़िया के रहते ये हंगामा या उत्पात संभव नहीं था। चुप! भेड़िया के अलावा भी कोई और इस खून खराबे को रोकने के लिए कमर कस चुका था। 15-16 साल का वो मासूम जंगली लड़का पशुओं से बातें कर सकता था। ब्रोक! खुखार शेर इसी ओर आ रहा है। ब्रोक! उसकी तुम परवाह मत करो। शेर से उसे कोई खौफ नहीं था। इसकी नकेल मैं कसता हूं। क्रोधित शेर ने अपना गुस्सा पेड़ के तने पर निकाला था। तब ओह, शेर के पंजों ने तुम्हें जख्मी कर दिया। वो जानता था कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, उसे भी पीड़ा का एहसास होता है। ये मरहम तुम्हें राहत देगा। धन्यवाद बेटे। टार्जू की तलाश में जगह जगह लगाए कैमरे में कीकर को टार्जू के क्षेत्र का पता लग चुका था। अब उसे बाहर निकालना आसान होगा। कीकर ने जंगल के उस क्षेत्र में भयंकर आग लगा दी। भेड़िया, फूजो और जेन जंगल की फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाने पहुंचे। भेड़िया को आग लगाने वाले का पता चल गया। जंगल की इसी आग में मैं तुम लोगों की चिता बनाऊंगा। मगर भेड़िया चूक गया। कीकर ने डॉट मारकर उसे बेहोश कर दिया और भड़कती आग के पास छोड़कर चला गया। टार्जू ने भेड़िया को बचाया और जेन एवं फूजो तक पहुंचाया। ये कौन था? टार्जन जैसा? टार्जू जंगल की आग में घायल हुए पशुओं के दुख को देखकर दुखी था।
अचकन की पत्तियां जले में राहत देगी। भेड़िया कीकर को ढूंढने निकला, जेन टार्जू को। कोबी को किसी की परवाह नहीं थी। कोबी, उससे मत लड़ो, उसे जाने दो। जो भैंसा मसाबा को अपनी पीठ से गिरा दे उसे कोबी कैसे छोड़ देता, मगर अब कोबी कैसे लड़ेगा। अबे वो भैंसे, मेरी चड्डी वापस कर कमबख्त। कांटों में उलझकर टार्जू भी अपने वस्त्र फरवा बैठा था। तब उसने पुकारा रेशम के कीड़े को, जिन्होंने तैयार किया रेशम। चीटर चीटर चीटर। दर्जी चिड़िया बया ने उस रेशम से बुना वस्त्र। ची ची ची। ये तो सचमुच बहुत अच्छा है। धाड़। अगर ये अच्छा है तो इसे कोबी पहनेगा। अब आगे क्या होता है ये प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। मेरा वस्त्र मुझे दे दो। तेरा वस्त्र? ये तेरा है? हाँ, ये मेरा है। रेशम के कीड़ों ने रेशम दिया, दर्जी चिड़िया बया ने इसे मेरे लिए बुना है। अच्छा, माना कि ये तेरा है, मगर ये किसके हाथ में है? तुम्हारे। तो जो चीज मेरे हाथ में है वो मेरी है, समझा? दफा हो जा। धाड़। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं श्रीमान, मेरा वस्त्र मुझे लौटा दे। फिर आ गया, दफा हो जा। धाड़। कृपया लौटा दें। फिर आ गया, इस बार नहीं लौटेगा। दफा हो जा। धाड़। आह। हा 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 हा। बहुत दूर जाकर गिरेगा, अब नहीं लौटेगा। दूर हवा में सिर्फ एक मक्खी सी उड़ती दिखाई पड़ रही है। नहीं, वो मक्खी नहीं है, शायद कोई चील या कौवा है। अरे, ये तो वही है। फिर आ गया, धाड़। आ। तूने मेरी शराफत का गलत फायदा उठाया, अब तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। काऊ काऊ। इसकी ये मजाल, तुम फिक्र मत करो जंगल के बेटे, हम सब मिलकर इसे अभी मजा चखा देंगे। अरे रे, ये इतने सारे कौवे मिलकर मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? कोबी ने अपनी पूंछ को हंटर की तरफ फटकारना शुरू कर दिया। आओ आओ ना मुरंदो, कोबी तुम्हारी चटनी बनाकर रख देगा। टार्जू ने पेड़ के तने से अपनी उंगली के पोर पर कुछ उठाया। चीटर चीटर, क्या तुम ये अनर्थ अपनी आंखों से होता देख सकते हो? चीटर, मैं तुम्हारे आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। चीटर, तो जाओ, अब करो। कोबी नाम के इस अजीबो गरीबो प्राणी को मजा चखा दो। चीटर चीटर चीटर। कोबी की सामत आने वाली थी। मांसभक्षी चीटों की सेना कोबी पर चढ़ गई थी। चीटर चीटर चीटर। उफ, जंगली चीटे मेरे शरीर पर चढ़ गए हैं। कोबी ने वो झाड़ी तोड़ ली। इस झाड़ी से खुरेच फेंकना होगा चींटों को। आह, ये तो बहुत बुरी तरह से काट रहे हैं। कोबी के गले से चीख फूटने लगी। आह, इस मुसीबत से मैं कैसे बच सकता हूँ? क्योंकि चींटी के बारे में तो मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर ये जिस्म में अपने डंक चुभे देते हैं तो फिर अपने शरीर के कई टुकड़ों में बंटने के बाद भी अपने जिस्म को नहीं छोड़ते हैं। ओफ, इसने तो मेरी भेड़िया फौजी मुझे छुटकारा दिला सकती है। चले आओ,
चले आओ कम वक्त के मारो, मेरी भेड़िया फौज के सिपाही हो, चले आओ। आह, हरामखोरो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मेरे शरीर पर चढ़े चींटी के पंजे से क्रोध फेंको। देख क्या रहा है नामुराद? थोड़ी देर और वहीं पर रुका रहा, चींटे उतर जाने दे, फिर आकर तेरी खाल उतारूंगा। उफ उफ उफ। उफ, ये सब क्या कर रहे हो? ये शैतान है, इसकी मदद मत करो, अन्यथा जंगल की देवी तुम्हें दंड देगी। हटो वहां से, हटो। ओह, तू तो भेड़िया की भाषा भी जानता है। कोबी ने अपनी पूंछ लंबी करके टारजू की कमर फांसी। मेरी भेड़िया फौज को भड़काता है कमबख्त। तुझे सारी भाषाएं ना बुला दी तो मेरा नाम कोबी नहीं। तुझे बार बार कह रहा था कि दफा हो, दफा हो, पर तुझे तो मरने की पड़ी थी। अब मर। उफ उफ, मेरी मदद करो। उफ, हम कोबी देवता के आदेश से बंधे हैं, हम केवल उसका ही आदेश मान सकते हैं। उफ उफ, सुन लिया तूने छोकरे? मैं इसे तुम्हारे पास फेंक रहा हूं। नमक हरामो, इसकी बोटी बोटी खा जाओ। उफ, क्षमा करें कोबी देवता, हम आपके इस आदेश के अलावा सभी आदेश मान सकते हैं। ये जंगल का बेटा है, हम इस पर पंजे नहीं उठाएंगे। वैसे भी ये शत्रु नहीं है, इसे जाने दो। हरामखोरो, तुम्हारी ये मजाल, मेरा आदेश की अवहेलना करो। क्यों? मैं तुम्हारे बिना भी इसे मार सकता हूं। हम बरगद दादा, तुम क्या ऐसे ही मुझे फांसी लगते ही देखते रहोगे? आह, हम पेड़ पौधे तुम्हारे आदेश की बिना तुम्हारी मदद नहीं कर सकते जंगल के बेटे, लेकिन अब तूने मदद मांगी है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तड़ाक! आह, ये मुझे किसने मारा? तन्ने के झापड़ से कोबी के मस्तिष्क के तार झंझना गए और इसी के साथ पूंछ भी खुल गई। ये कोई ढीठ पशु जान पड़ता है, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ बरगद दादा। कमाल है, पेड़ मुझे मार रहा है। ओह, तो क्यों ना इसको उखाड़ ही दूं। हिया! नहीं, तू तो बड़ा अजीब इंसान है। हा 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 हा। इसको मुझे मारने का आदेश तू ही दे रहा था ना, तो ले ये संभाल अपने इस हमायती की लाश। हा 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 हा। नहीं, ओह दादा, तुम्हें दादा की हत्या का मूल्य चुकाना होगा। भेड़िया फौज कोबी से केवल निवेदन कर सकती थी, कोबी देवता इसको जाने दो, ये जंगल का बेटा है, ये भला मानुस है। मैं तो खुद पहले इसे जाने को कह रहा था, पर ये बार बार खुद ही आया है, अब तो ये पिट कर ही जाएगा। प्रिच, गोंद चाचा, इसे अपने साथ चिपका लो, इसे छोड़ना मत। मैं तुम्हारा आदेश नहीं टाल सकता जंगल के बेटे। गोंद के पेड़ के मसामों से पसीने की तरह गोंद बहा। नवाखरानुओं, खोद डालो इसकी जड़ें। भेड़िया फौज इस आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उफ उफ। जल्दी जड़ों के आसपास की मिट्टी हटने से, गहरा गड्ढा खोदने से गोंद वृक्ष डगमगाने लगा। अब तो इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। हा 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 हा। टारजू विचित्र स्वर में चिंघाड़ा। ब्रोक! टारजू के आह्वान पर वहां पहुंची बारासिंगों की भीड़ को देखकर कोबी अपनी भेड़िया फौज पर शायद इतराना भूल गया था। सिखाओ, इस धूर्त प्राणी को सबक सिखाओ। अभी तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर खेल रहा था, सबक तो तुम्हें अब कोबी सिखाएगा।
इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन जा करके चेक करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। आप वहाँ पे लाइक करो, फॉलो करो, और जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे वो सारी प्लेलिस्ट बना करके मैंने रखी है, तो जा करके देखो।